लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ एस्टीम टुडे। हम बात करेंगे दो जनों के बारे में जो आपके दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। एक है सेल्फ इमेज, दूसरी चीज है आइडियल सेल्फ। स्वागत है मन विद चेतन में। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आप अपने आप को कितना डिजर्विंग समझते हैं, कितना वर्दी समझते हैं किसी चीज़ के लिए। दूसरों को छोड़ें, ये सोचते हैं कि हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, राइट? सबसे पहली चीज़, अगर लो सेल्फ एस्टीम है, आई वॉन्ट टू चेक योर मेंटल हेल्थ। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। तो आई वॉन्ट टू नो कि आपका लो मूड है कि नहीं, आपके कोई नकारात्मक ख्याल है या आपको एंजाइटी है, किसी चीज़ से डर लगता है, आपका कॉग्निशन कैसा है, आपके परसेप्शंस कैसे हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में इफ़ वी आर कंक्लूडिंग राइट नाउ फॉर दिस वीडियो कि आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी आपका सेल्फ एस्टीम लो है, हम बात करेंगे दो जनों के बारे में जो आपके दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। एक है सेल्फ इमेज, दूसरी चीज़ है आइडियल सेल्फ। व्हाट इज सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज का सीधा सा सवाल ये है, अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, अब आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि आप कौन हो? आप अपने बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स समझा सकते हैं कि आप लंबे हैं, कि आप छोटे हैं, कि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, कि आपका बॉडी वेट कम है, आपका स्किन कलर क्या है, आपके बालों का कलर क्या है, आपके आँखों का कलर क्या है, राइट? दूसरी चीज़, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं। क्या आप ऑनेस्ट हैं, क्या आप कभी कभी झूठ बोलते हैं, क्या आप जो रास्ता आसान होता है वो चुन लेते हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नापसंद है, किसी किसी चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी नापसंदी हो सकती है। तो बेसिकली योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तीसरी चीज़, आपका सोशल स्टेटस क्या है, कि आप जाने जाते हो, क्या आपका कोई स्टेटस है, क्या आप समाज में किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस भी तरह से कर रहे हैं वो आप मुझे समझाते हैं। इन सब चीज़ों से आप एक अपना पर्सनल कैरेक्टर बताते हैं, सेल्फ इमेज बताते हैं। सेल्फ इमेज डिराइव किन से होती है? चार चीज़ों से होती है। पहली चीज़ है रिएक्शन फ्रॉम अदर पीपल। आप जब कमरे में घुसते हैं तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? डू पीपल स्माइल एट यू, डू पीपल लाइक यू, डू पीपल नॉट लाइक यू? आपको रिएक्शन कैसा मिलता है? दूसरी चीज़, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, क्या आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं या सर्विसेज को ले रहे हैं? आपका सामाजिक स्तर क्या है? तीसरी चीज़ होती है कि आप अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं कि मैं राम से अच्छा हूँ, श्याम से कमज़ोर हूँ, इसमें ये अच्छा हूँ, इसमें वो बुरा हूँ। आपने जहाँ पे भी हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, वर्क प्लेस पे आप अपने आप को कंपेयर करते हैं कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं। सो कंपैरिजन विद अदर्स, रिएक्शन फ्रॉम अदर्स, सोशल स्टेटस तीसरी चीज़। चौथी चीज़, आइडेंटिफिकेशन विद रोल मॉडल्स, कि आपके रोल मॉडल्स कौन है। इन सब चीज़ों से आपकी सेल्फ इमेज बनती है। हेलो, अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल बिकॉज दिस इज द ओनली वे यूट्यूब विल एक्नॉलेज मी। सो आई वुड एडवाइज यू कि आप अपनी सेल्फ इमेज लिखें। दूसरी चीज़ है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ का मतलब होता है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप कैसे होना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, फ्यूचर में आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब आइडियल सेल्फ जो होता है यूजुअली हाई वैल्यूज़, हाई मॉरल्स, हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करता है यूजुअली हमारे दिमाग में। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे तो यार बहुत अमीर होना चाहिए लाइफ में, अगर नहीं हुआ तो नथिंग रियली मैटर्स, नथिंग एल्स रियली मैटर्स। दूसरी चीज़ हो सकती है कि मुझे हमेशा एक ऑनेस्ट व्यक्ति बनना है। तीसरी चीज़ कुछ और हो सकती है कि मुझे बहुत पॉपुलर होना है। इस तरह का एक आइडियल सेल्फ क्रिएट करके रखते हैं जिसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग वैल्यूज़, मॉरल्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अब जितना डिस्टेंस है इस आइडियल सेल्फ में और सेल्फ इमेज में, उतना ही लो होगा आपका सेल्फ एस्टीम। मतलब आप अपने आप को रियलिटी में देखते हैं कि आप कामों में अच्छे नहीं हैं, कॉम्पिटेंट नहीं हैं, बोलने में अच्छे नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और आइडियल सेल्फ है कि मुझे तो बहुत अमीर होना चाहिए, मेरे को तो बहुत ज़्यादा एलोक्वेंट होना चाहिए, बोलने में एकदम तकड़ा होना चाहिए, मेरा एक सामाजिक स्तर होना चाहिए जो काफ़ी ऊंचा हो, इस तरह की चीज़ें। मतलब बहुत डिस्टेंस है। तो जो सेल्फ एस्टीम होता है वो एक कॉन्सिक्वेंस है आपकी लाइफ में। सेल्फ एस्टीम एक बाय प्रोडक्ट है। तो कैसे कंस्ट्रक्शन करना है सेल्फ एस्टीम का, वो बात करते हैं अपन। कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है, तुमने जो अपना आइडियल सेल्फ बना रखा है
वो बहुत ऊंचा है, सेल्फ इमेज बहुत नीची है। लेट्स बी फेयर, लेट्स बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी क्या होगी कि ये अनअचीवेबल है, इतना बड़ा लूप जो आपने बना रखा है, इतनी जो डिस्टेंस है ये अनअचीवेबल है। तो हम एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं जो सेंटर में हो, राइट, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हों आइडियल सेल्फ के, लेकिन अचीवेबल हों। एक टाइम लिमिट ले सकते हैं हम कि इतने समय के अंदर, 1 साल के अंदर मेरे को यार इतनी चीज़ें अटेन करनी है। बट बी जेंटल ऑन योर सेल्फ, डोंट बी हार्श, वरना फिर हार जाओगे। हमें करना क्या है, अचीवेबल गोल्स बनाने। अचीवेबल गोल्स को जब आप अटेन करेंगे, जितने भी पीरियड ऑफ टाइम में आपने सोचा है, इससे धीरे धीरे आपका सेल्फ एस्टीम बनना शुरू होगा। क्रिएट ए ग्रेडियंट, नीचे से ऊपर तक जाना है, लेकिन बीच में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स, बहुत सारे असेसिंग पॉइंट्स रखने हैं अपने को, जिसमें अपने को देखना है कि हमने जो ये छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स जो बनाए हैं वो हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं। सो दैट्स हाउ यू कंस्ट्रक्ट सेल्फ एस्टीम। डोंट बी हार्श, डोंट बी ड्रीमी दैट यू वांट टू बिकम दिस बट यू आर दिस। जस्ट बी honest with yourself. That's what matters. If you are watching this video till now, I think you are liking my content. I'll be very happy if you can subscribe. क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, इसी चीज़ से YouTube को समझ आता है कि मेरा कंटेंट देखने लायक है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।